एक ऑटोमेटिक वाईफाई कंट्रोल्ड मिस्ट इरिगेशन सिस्टम प्लांट्स के लिए कैसे बनता है, आइए मिलकर सीखते हैं। वेलकम व्यूवर्स। वाटर मिस्टिंग सिस्टम जो है ये एक बड़ी अच्छी ज़बरदस्त इजाद है और इसका इस्तेमाल गार्डनिंग में, डेयरी में और इंडस्ट्रियल यूज़ में और बहुत सारी ऐसी जगहों पे इसका यूज़ होता है। लेकिन इसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब के ऊपर कोई भी डाटा उस तरह से अवेलेबल नहीं है, कोई भी गाइडलाइन अवेलेबल नहीं है। तो अभी आज हमने अपने पौधों के लिए, अपने प्लांट्स के लिए ये वाटर मिस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो मुझे इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ा, बहुत इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ी और मुख्तलिफ़ सोर्सेज से मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ी, क्योंकि यूट्यूब पे या दूसरे इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आपको मिस्टिंग सिस्टम तो नज़र आ जाते हैं, लेकिन आप उसे कैसे बना सकते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसी कोई भी डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आज की वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है, थोड़ी लेंथी हो जाएगी। मैं डिटेल में चीज़ें इसलिए बताऊंगा ताकि उसको देख के कोई भी आसानी से अपने लिए ये सिस्टम जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सके, इंस्टॉल कर सके और उसमें कोई गैप जो है, जितने भी हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम लेवल्स के ऊपर उन गैप्स को हम कवर करने की कोशिश करें। तो इस सिस्टम के लिए सबसे पहले आप चीज़ों को अपनी लिस्ट डाउन कर लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्योंकि इसमें कोई एक भी चीज़ कम होती है तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो वर्क नहीं करेगा, काम नहीं कर सकेगा। तो इसलिए मैं आपको चीज़ें पैरेलल साथ साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाता भी हूँ और मैं इनकी पिक्चर्स जो हैं वो भी इसके साथ आपको शो करूँगा, ताकि आप अपने पास स्क्रीनशॉट लेके रख सकें और जब आपने चीज़ें अपने लिए इकट्ठी करनी हैं तो आपको उसमें कोई मुश्किल पेश ना आए, आपको उसकी शेप का और उसके काम का अंदाज़ा हो, तो आप आसानी से वो तमाम चीज़ें पहले से पूरी कर सकें अपने लिए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें इसके लिए एक पाइप चाहिए होगा। ये 3 mm का पाइप होता है, मिस्टिंग प्रेशर पाइप कहते हैं इसको। और इसको जो है वो ये इतनी लेंथ में आपको चाहिए जितनी लेंथ में आपके प्लांटर्स हैं या जितनी लेंथ में आप इसकी इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। उसके बाद आपको ये चाहिए, इसको न्यूमेटिक टी कहते हैं, ये प्रेशर टीज होती हैं और इसमें जो है वो पाइप की फिटिंग हो जाती है इस तरीके से आसानी से। ये आप जैसा देख सकते हैं, मैं पिक्चर में भी आपको दिखा रहा हूँ और इसके साथ आप देखिए, तो ये आप इसको पुश करते हैं, ये देखें, तो ये इस तरीके से पुश होती है और इसमें बहुत आसान होता है। आपने इसको जो हमारा पाइप है उसके साथ आपने इसको इस तरीके से पुश करना है, तो ये इसमें कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसे पुश कर रहा हूँ तो ये कनेक्ट हो जाएगा और अब ये खुद से बाहर नहीं निकलेगा। इसको बाहर निकालने के लिए आपने इसको यहाँ से पुश करना है, तो इसको पुश करके फिर आप इस पाइप को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप इसे पुश नहीं करेंगे तो ये इसके अंदर फिक्स होता है और फिर ये बाहर नहीं निकलेगा। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए ये इसी का जो है वो पाइप टू पाइप फिटिंग है। इसको टी नहीं कहेंगे, ये पाइप टू पाइप प्लग है और इसमें जहाँ पे आपको पाइप के अंदर जॉइंट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे आपने एक तरफ इधर पाइप पुश करना है और एक तरफ इधर पुश करना है, तो ये इस पर्पज़ के लिए आपको चाहिए। उसके बाद ये इसका यूनियन एल्बो टी है, इसी न्यूमेटिक टी का यूनियन एल्बो। तो यूनियन एल्बो फिटिंग जो है ये आपको जहाँ पे पाइप को आपने मोड़ना है वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है इसकी इस तरह से लगाने की। पाइप को लगाने का और बाहर निकालने का पैटर्न सबके लिए एक है, ये सारे इस तरह से प्रेसेबल होते हैं और ये इसके अंदर पाइप जो है वो आपका आसानी से फिट हो जाता है। उसके बाद आपको चाहिए ये एक ब्रास क्लैंप होता है, इसको होज पाइप का क्लैंप कहते हैं। ये होती है ब्रास मिस्टिंग नोजल और इसको वाटर जेट भी कहते हैं, जो कि मिस्ट बनाती है, प्रेशर बनाती है। और इस टी के ऊपर इसकी फिटिंग इस तरीके से होती है कि यहाँ पे आप इसे रखेंगे और जिस तरह से हम उधर पाइप को पुश कर रहे थे तो यहाँ पे इसको इस तरीके से हम पुश कर देंगे तो ये इस टी के अंदर फिक्स हो जाएगी और फिर ये यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। और ये जो है आपका मेन मिस्टिंग सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद आपको चाहिए ये भी न्यूमेटिक फिटिंग है इसी की और इसको रिड्यूसर कहते हैं। ये हमें इसलिए चाहिए होता है कि जो पंप है हमारा, वाटर पंप होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, प्रेशर पंप होता है, उसकी एक साइड के ऊपर जो पाइप लगा होता है ये 12 mm का पाइप होता है और जो इसकी दूसरी साइड पे हमने पाइप लगा रहे हैं हम, ये 4 mm का या 3 mm का पाइप है। तो इस पाइप को उस पाइप के साथ फिटिंग बनाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। तो एक साइड से इसको इधर फिट हो जाएगा और दूसरी तरफ से ये जो छोटा पाइप होगा ये यहाँ पे फिट हो जाएगा ताकि इसका आपस में जॉइंट बन जाए और फिर ये प्रेशर बना सके।
तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद ये सिंपल टाई क्लिप्स हैं। इन टाई क्लिप्स का मैं आपको बताता हूँ कि क्या हमने यूज़ करना है। और फिर इसके साथ ये वाटर फिल्टर है, जहाँ से पानी का इनलेट होगा वहाँ पे ये वाटर फिल्टर लगाना बेहद ज़रूरी है, ताकि नोज़ल्स जो हैं ये बहुत बारीक होती हैं, बहुत फाइन होती हैं, जो कि मिस्ट बनाती हैं, तो ये चोक ना करें। और सेकेंडली इसके बाद आपको जो चीज़ों की ज़रूरत है उसमें आपके पास ये देखिए, ये एक 12 mm का पाइप है, जो कि आपको पंप के साथ ही मिल सकेगा। जहाँ से आप ये पंप ख़रीदें, कोशिश करें कि आपको वहीं से ये अवेलेबल हो जाए। और इसके साथ ये पंप चूँकि डीसी पंप्स होते हैं, तो इनके साथ आपको पावर सप्लाई की भी ज़रूरत होती है, तो ये पावर सप्लाई इसके साथ आएगी। और उसके बाद आपको एक बोर्ड का पीस चाहिए होगा, जिसके ऊपर आप इसे स्क्रू लगा के, ये देखिए मैंने इसको ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ये स्क्रू लगा के तो इस पंप को इसके ऊपर फिट किया हुआ है ताकि इसको स्टेबल कर सके और ये यहाँ वहाँ मूव ना करे। और इसके इनलेट की तरफ ये पाइप मैंने ऑलरेडी फिट किया हुआ है, 12 mm का पाइप, और इसके ऊपर मैंने ये जो क्लैंप होता है इसकी मदद से मैंने इसको फिक्स किया हुआ है होज क्लैंप की मदद से। और इसी इनलेट का जो ये वाली साइड होती है, बैक साइड, यहाँ पे इसको हल्का सा आपने मेल्ट कर लेना है, हल्का सा गर्म करके, तो ये इसके ऊपर इसके जो फिल्टर है इसकी फिटिंग आ जाएगी। और इसको हम फिर पानी वाले सोर्स के अंदर रखेंगे और एक क्लैंप की मदद से इसको भी हम फिक्स कर देंगे। जो फिक्स करता हूँ थोड़ी देर में, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो ये चीज़ें हो गई हमारे पास। और उसके बाद हमें जो रिक्वायरमेंट है, वो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसमें हमें बैम्बू की स्टिक्स चाहिए, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास बांस की छड़ियाँ हैं, बैम्बू स्टिक्स। और ये बैम्बू स्टिक्स जो है, इनका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने क्या करना है। ये सारे जो टी कनेक्टर्स हैं, इनको हम पहले सबके अंदर जेट नोजल्स को फिट करेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं कि मेरे पास सारे जो हैं वो जितनी मेरी प्लांटर्स के ऊपर रिक्वायरमेंट है उतने सब ये मेरे पास पहले से मौजूद हैं, गिन के पूरे किए हुए हैं। तो इनको गिन के पूरा करना पड़ता है। इनमें से अभी मैं एक दो स्टिक्स बाहर निकालता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनको हमने किस तरीके से इसके ऊपर फिट इन करना है, ताकि ये हमारी, और इनको हमने बैम्बू स्टिक्स जो है, इनको हम जब अपने प्लांटर्स के पास जाएंगे तो फिर मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा कि ये क्यों ज़रूरी हैं और इनको किस तरह से हमने अपने प्लांटर्स के अंदर गाड़ना है। और ताकि ये हमारे जो साथ साथ हम पाइप को फिट करते जाएंगे और साथ साथ हम इनको गाड़ते जाएंगे, ताकि ये हमारे पूरी फुल लेंथ में एक प्रॉपर सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल हम कर सकें। ये देखिए, ये न्यूमेटिक टी फिटिंग हो गई। इसके अंदर हमने ये जेट नोजल जो है, इसको हमने पहले से पुश किया हुआ था। मैं एक दूसरी टी के अंदर आपको इसको फिट करके दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये हमारे पास ब्रास नोजल है, मिस्टिंग नोजल कहते हैं इसको। और इसको हमने, इसका जो ये वाली साइड है, टी की ये वाली साइड है, इसके अंदर हमने इसको इस तरह से पुश करना है ताकि ये इसमें फिट हो जाए। अब ये फिट हो जाएगी तो ये इसमें से फिर बाहर नहीं निकलेगी जब तक आप इसे पुश करके यहाँ से इसे बाहर रिमूव नहीं करेंगे। इसको हमने इस तरह से पकड़ना है और ये हमें जो मिस्टिंग सिस्टम है ये डाउन साइड की तरफ चाहिए ताकि हमारा पानी ज़ाया ना हो। और इसको इस टाई क्लिप की मदद से, ये देखिए ये टाई क्लिप है, और इस टाई क्लिप को मैं इसमें से गुजारूंगा और इसे यहाँ से इस तरीके से मैं गुजार दूंगा। ये इसके अंदर क्लिप करने के लिए सुराख पहले से मौजूद होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो इस तरीके से इसको पकड़ के इसको इसके साथ मैं ऐसे अटैच करूँगा और इसको इसके साथ इस तरीके से मैं, ये देखिए, इसको हम फिट कर देंगे इस तरह से। और ये वापस इसको टाई को इस तरफ से घुमा के, तो ये इसको हम खींचेंगे जब, तो ये इसके साथ फिट हो जाएगा। और टाई आपको पता है कि जब ये एक दफ़ा क्लिप करती है तो फिर इसका वापस इसको मोबिलाइज़ नहीं किया जाता। और ये प्लास्टिक की टाइज़ होती हैं, तो इनका सबसे बड़ा एडवांटेज भी यही होता है कि ये पानी के साथ या मौसम के साथ इसकी ख़राब होने के चांसेस नहीं होते। तो ये देखिए, ये इस तरह से टाई को मैंने खींचा और खींच के, तो ये मैंने इसको इसी बैम्बू स्टिक के साथ इसको फिट कर दिया है। अब ये यहाँ से हिलेगा नहीं और इसकी जो एक्स्ट्रा लेंथ है उसको हम कटर की मदद से काट देंगे। तो ये हमारा जो है, ये एक फिटिंग हमारी रेडी हो गई। तो इन सभी टीज़ को इसी तरह से हमने टाई की मदद से इन बैम्बू स्टिक्स के साथ इसको अटैच कर लेना है। मैं एक और स्टिक के ऊपर आपको इसको अटैच करके दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर हम बाकी सारी जो स्टिक्स हैं वो हम खुद से प्रिपेयर कर लेंगे ताकि हमारी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में लंबी ना हो जाए। ये देखिए, ये इसके अंदर टी कनेक्टर लगा हुआ है पहले से, जो हमारा वाटर जेट है। इस तरीके से हम इसको घुमाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे लाते हुए इस तरह से इसके अंदर ये इसी के अपने सुराख जो हैं मौजूद पहले से, उसमें से गुजार के इस टी को हम यहाँ से इस तरह से गुजारेंगे और फिर हम इसको खींच के
तो इसी के ऊपर उल्टी साइड के ऊपर ये देखिए इस तरह से उल्टी साइड के ऊपर हम इस टी को हम यहाँ पे फिट करेंगे। ये देखिए हमारा जो वाटर जेट है उसका जो हमारा ब्रास मिस्टिंग नोजल है उसका जो मुंह है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, उसकी ओपनिंग जो है उसको नीचे की तरफ होना चाहिए। यहाँ से हम इसको खींचेंगे, ये देखिए तो ये हमारा टी इसके साथ प्रॉपरली फिट हो गया है। और इसी तरीके से जो इसकी एक्स्ट्रा लेंथ है उसको भी हमने यहाँ से काट देना है। तो बाकी सारी स्टिक्स जो हैं उनको भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँ, तो फिर उसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। ये देखिए इन सभी स्टिक्स के ऊपर हमारी जो इसकी टी की फिटिंग्स हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं और इनके ऊपर जो वाटर जेट नोजल्स हैं वो भी इन सब के ऊपर लग चुके हैं। और इसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ, चूँकि ये हमारा ऑटोमेटिक वाईफाई कंट्रोल सिस्टम होगा तो उसके लिए हमने क्या अरेंजमेंट करना है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास एक वाईफाई कंट्रोल्ड प्लग है, ऑटोमेटिक प्लग है। ये भी मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और इसमें आपको दिखाता हूँ कि ये क्या होता है और किस तरह से काम करता है। ये देखिए ये ओकाशा कंपनी का है और इसमें इसलिए मुझे ट्रस्ट है कि मैं 2-3 साल से ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। आप कोई भी ऑटोमेटिक प्लग जो मार्केट से मिल सकता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली हमारा जो स्विच होगा इस स्विच को हम इसके अंदर प्लग इन कर देंगे और इस सिस्टम को हम अपने वाईफाई के साथ कंट्रोल करेंगे और उसके साथ कनेक्ट कर देंगे ताकि वो हमें मोबाइल से हम इजीली इसको ऑपरेट कर सकें। ये इसके साथ इस तरफ बटन लगा होता है और इसी बटन की मदद से इसको आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसका कंप्लीट जो गाइडलाइन मैनुअल होता है वो भी इसके साथ आता है, इसके ऊपर भी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। और अगर आपको यहाँ से भी समझ ना आए तो इसकी वीडियो डेमोज़ वगैरह जो हैं वो आपको, क्योंकि कमर्शियल कंपनी है तो इनके आपको यूट्यूब के ऊपर और दीगर फोरम्स के ऊपर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाती हैं, तो इसको बहुत आसानी से वाईफाई से कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले जो हमारे प्लांटर्स हैं इनकी लेंथ में हमने इस पाइप को जो है ना इसके ऊपर फैलाना है ताकि हमें इसका अंदाज़ा हो जाए कि हमारी जो पाइप की लेंथ है वो हमारी कंप्लीट है। और उसके मुताबिक फिर हम अब इसकी बैम्बू स्टिक्स के साथ इसकी फ़िटिंग शुरू करेंगे, तो वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। सबसे पहले हमने इस पाइप को खोलना है और इसी तरह से इसके गुंजल निकालते हुए इस पाइप को हमने अपने कंप्लीट प्लांटर्स तक हमने इसको फैलाना है। ये मैं फैला लूँ तो फिर मैं आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ। पाइप हमने कंप्लीट लेंथ में फैला दिया है। यहाँ पे जो हमारा ये आखिरी प्लांटर है इसकी जो आखिरी हमारी जो टी है, जो हमारा सिस्टम है उसमें हमने एल्बो यूज़ किया है, उसमें हमने टी यूज़ नहीं की क्योंकि ये क्लोज एंड होगा। तो इसी तरह से हमारे हर प्लांटर के अंदर इतनी हाइट के ऊपर हमने इस तरह से इसको फिक्स करते जाना है ताकि ये जो है नीचे तक मिट्टी के अंदर इसको हम एम्बेडेड करते हुए लेके चलें इस तरह से। और हम इसको इस तरह से इंस्टॉल करते हुए जाएंगे ताकि पानी जो है हमारा वो ज़ाया भी ना हो और वो प्लांटर के अंदर कंप्लीट तरीके से पूरे तरीके से पहुंचता हुआ जाए। तो ये देखिए ये दो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दी हैं। अभी इसकी पाइप की फ़िटिंग की बारी बाद में आएगी, अभी हम इनको इस तरीके से फ़िलहाल हम इनको इंस्टॉल करते हुए लेके जाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा पहला प्लांटर था, उसमें हमने इसको यूज़ किया है। अभी बाकी जो सभी प्लांटर्स हैं इनके अंदर हमने इस तरह से ये जो टीज़ हैं हमारी, ये हमने इस तरीके से इसको इस तरह से इंस्टॉल करना है। तो ये इनके मिडल में दरमियान में जगह बना के यहाँ पे आपने इन सारे प्लांटर्स के अंदर हमने ये इसको इंस्टॉल करते हुए जाना है। और इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे भी इसी तरह से। और इसमें हम देखें एक का हमने मुंह एक तरफ को रखते हैं और एक का मुंह हम दूसरी तरफ को रखते हैं ताकि पानी जो है हमारा वो दोनों साइडों के ऊपर बराबर फैलता हुआ जाए। तो ये सभी जो हमारी टी हैं ये देखें इसका मुंह मैंने इस तरफ को रखा यहाँ पे इस तरीके से, और जो दूसरा हमने इसके साथ जो ज्वाइन करवाया है ये वाला, इसका मुंह मैंने इस तरफ को कर दिया ताकि अगर लकड़ी जो है दरमियान में हमारी स्टिक पानी में कोई रुकावट डाले तो दूसरी तरफ से वो उसको कवर कर ले और पानी दोनों तरफ पानी जो है इसको इनको मुनासिब मिकदार में मिल सके। इसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम पानी को जब हम सिस्टम इसका प्रेशर चलाएंगे तो हम इसे देखेंगे, अगर पानी का हमें इसमें महसूस होगा कि पानी ज़ाया हो रहा है या किसी भी वजह से पानी वेस्ट हो रहा है, तो फिर हम इनकी जो स्टिक्स हैं ये रिमूवेबल हैं, इनको हम वहाँ से निकाल के तो दूसरी जगह भी फिट कर सकते हैं। हम इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह से प्रॉपरली काम कर पा रही हैं या काम नहीं कर पा रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको दोबारा से फिट कर सकते हैं। तो अभी ये सारे प्लांटर्स जो हैं इसके अंदर मैं ये स्टिक्स जो हैं इनको इसी तरीके से फिट इन कर लूँ
और देन मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमने अब इस पाइप की फिटिंग किस तरह से बनानी है। ये सभी स्टिक्स जो हैं हमारी पूरे टी सिस्टम के साथ ये इंस्टॉल हो चुकी हैं और अभी हमने इसके अंदर अपने पाइप की फ़िटिंग करनी है। तो आप देखते हुए जाएं कि ये पाइप की फ़िटिंग हमने किस तरह से करनी है ताकि ये सारे जो टीज़ हैं ये सारी प्रेशर टीज़ आपस में कनेक्ट होती हुई जाएँ। तो अभी ये देखिए, ये जो पाइप का क्लोज़ एंड है, आखिरी एंड है, ये मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे हमारे पास जो यूनियन एल्बो टी है, तो ये हमने इसके अंदर इसको इस तरह से डालना है और इसमें इस तरह से इसको हमने पुश करना है। ये देखिए, आप करीब लाइए थोड़ा सा कैमरा, तो ये देखिए जैसे हम इसको पुश करेंगे तो ये एक छोटी सी आवाज़ देगा और उसके बाद ये इसमें फिक्स हो जाएगा और फिर ये यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये इसी तरह से हमने इसे अपने अगले टी कनेक्शन तक लेके आना है और यहाँ पे हमने इसे सीज़र की मदद से यहाँ से पाइप को हमने काट देना है इस तरह से। और इसके बाद यहाँ से इसके जो दो सिरे बन जाएंगे तो इन दोनों को हमने इस तरह से इसके अंदर ज्वाइन करना है, ये इस तरफ से, और ये वाला जो सिरा है इसको हमने इस तरफ से इसमें ज्वाइन कर देना है। तो ये देखिए दोनों जो हैं ये अपने इस टी सिस्टम के अंदर फिट हो गए हैं और अब हम इनको खींचेंगे तो ये बाहर नहीं निकलेंगे। और इसी तरह से जब प्रेशर पंप पीछे काम कर रहा होगा तो ये उसमें एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से हमने अब यहाँ पे लाए इसको, पाइप को ज़्यादा खींचना नहीं है, इसमें थोड़ी सी स्पेस इसलिए रखनी है कि अगर हमें अपने ये कनेक्शन जो हैं इनको थोड़ा बहुत मूव करना पड़ता है तो हमारे पास पाइप की शॉर्टेज ना हो सके। इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा पाइप छोड़ के यहाँ से इसको हमने काटा और ये देखिए ये हमारे पास इसके दो एंड्स बन गए और यहाँ पे हमने इसको इस तरह से इसी के अंदर ऐसे प्रेस किया इस तरह से, और इस तरफ से हमने इसको इस तरह से प्रेस किया। तो ये देखें ये भी हमारा पाइप इसके अंदर फिट इन हो गया। और इसी तरह से हम अगला हमारा जो टी जॉइंट है उसके अंदर हम इसको इसी तरह से फिट करेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम होता है और जब ये चलेगा इंशाल्लाह तो आप देखिएगा कि ये पौधों के लिए एक नमी और कूलिंग सिस्टम का भी बनता है, अरेंजमेंट बन जाता है। और इसी तरह से जैसे आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो पौधों को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो हमें बार बार आके पौधों को पानी खुद से देने की ज़रूरत नहीं है। ये वाईफाई कंट्रोल सिस्टम होगा और इसे हम जैसे जैसे चलाएँगे तो ये खुद ब खुद पौधों को पानी देता रहेगा। और यही जो स्विच है, ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था, तो उस स्विच के अंदर ऑटोमेटिक टाइमर भी लगा हुआ है। अगर आप उसकी टाइमर के ऊपर आप उसका टाइम फिट करना चाहें तो वो क्लॉक के हिसाब से अपने टाइम को सेट कर लेगा और आप उसे कहेंगे कि आपको पानी जो है वो सुबह 6 बजे पानी ऑन कर दे 10 से 15 मिनट के लिए, और शाम को पानी ऑन कर दे 6 बजे 10 से 15 मिनट के लिए, तो वो ऐसा भी कर सकता है। और अगर आप उसे कहेंगे कि दोपहर में भी 10 मिनट के लिए पानी ऑन कर दे तो वो तीनों टाइम पौधों को पानी मिलता रहेगा। तो इसी तरह से ये देखें, ये हम पाइप को ज्वाइन करते हुए अपने आखिरी जो हमारा प्लांटर होगा या सबसे पहला जो हमारा दूसरी तरफ से प्लांटर होगा तो वहाँ तक हम इसको इस तरह से इंस्टॉल करते हुए जाएंगे। तो मैं ये सभी जो कनेक्शंस हैं इनके अंदर मैं पाइप इंस्टॉल कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके पीछे हमने पंप की जो फिटिंग है उसको हमने किस तरीके से बनाना है। ये सभी प्लांटर्स जो हैं इनके ऊपर हमारा जो पाइप का सिस्टम है इसको हमने अच्छे तरीके से फिट इन कर दिया है। और अभी आके मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा पंप है उसकी इंस्टॉलेशन जो है, उसकी फिटिंग, उसकी डिटेल किस तरह से है वो मैं आपको भी समझाता हूँ। ये देखिए, ये जो हमारे पास पाइप था, इस पाइप को इसके साथ फिट करने के लिए पहले से सिस्टम जो हमारा बना हुआ है, ये देखें, ये इस तरह से हमने इसको इसके साथ रखना है और इसको हमने प्रेस करते हुए इसको घुमाना है यहाँ पे। तो ये हमारा जो पाइप है वो पंप के साथ अच्छे तरीके से यहाँ पे फिट इन हो जाएगा और अब ये प्रेशर बनाएगा और इसमें से कोई पानी की लीकेज का इम्कान नहीं है। ये हमने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे कस दिया है। जो इसका इनलेट का पाइप है वो इनलेट पाइप पहले से हमने इस पंप की इस साइड के ऊपर कसा हुआ था और इसकी जो दूसरी साइड है, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये देखें हमने क्लिप के साथ इसके ऊपर जो फ़िल्टर सिस्टम है उसको हमने ऑलरेडी टाई किया हुआ है। ये फ़िल्टर सिस्टम इसलिए ज़रूरी होता है कि इसके अंदर जो कोई भी कंटेमिनेशन है वो पानी के साथ ना जाने पाए और हमारा जो मिस्ट सिस्टम है वो चोक ना करे। अभी आप देखिए, ये रिड्यूसर हमें क्यों चाहिए था, जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि ये रिड्यूसर जो होता है, ये देखें, ये पाइप इस तरफ का जो पाइप है ये हमारा 12 mm का पाइप है। तो जो इसकी ये वाली साइड है वो हम यहाँ से इस तरफ से इसमें फिट इन हो जाएगी। इसके अंदर इस तरह से एक सिस्टम बना हुआ होता है जो आपको क्लोज़ करके यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर ये पाइप इस तरह से आसानी से फिट इन हो जाता है। ये देखें, ये पाइप हमारा लग गया, अब ये आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। और इसी को हमने आगे इस तरीके से इस
इस पाइप के साथ यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो अभी जब पंप से पानी का प्रेशर स्टार्ट होगा तो ये हमारा जो रिड्यूसर क्लिप है ये काम देगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस मिस्ट सिस्टम का। तो सप्लाई इसका करंट पूरा नहीं कर पाती, तो जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर बनता है ना तो ये गर करके ना ये बंद हो जाता है। ये देखो थोड़ा सा चलता है और फिर ये बंद हो जाता है। जो पंप को चलाने में हमें चैलेंज आया था वो उसकी छोटी जो सप्लाई थी, पावर सप्लाई, उसकी वजह से चैलेंज था, और उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ा कि इसकी एक अल्टरनेटिव पावर सप्लाई अरेंज करनी पड़ी। अब ये देखिए, ये मेरे पास जैसा कि आपको नंबर शायद नज़र आ रहे हूँ, तो ये 30 एम्पेयर्स की पावर सप्लाई है। क्योंकि ये डीसी पंप्स होते हैं तो ये 30 एम्पेयर की जो पावर सप्लाई है ये इसके लिए काफ़ी है। आपको हो सकता है कि मार्केट में जो बैठे हुए लोग हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, वो मिसगाइड करें कि आप ज़्यादा एम्पेयर वाली चीज़ ना लें। एम्पेयर जो होते हैं, याद रखिएगा कि ये बेसिक साइंटिफिक चीज़ है कि एम्पेयर पुल होते हैं, पुश नहीं होते। तो आपकी जो वोल्टेज हैं वो 24 अगर होंगे तो फिर आपको आपका जो पंप है वो जल सकता है, क्योंकि ये 12 वोल्टेज की कैपेसिटी का पंप है। और अगर आप इसको 12 वोल्टेज देंगे तो एम्पेयर जितने भी हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये उतने ही एम्पेयर पुल करेगा जितने एम्पेयर की इसकी रिक्वायरमेंट है, और ये स्मूथली चलेगा और ये कोई प्रेशर फील नहीं करेगा और गर्म भी नहीं होगा। की बाल्टी नीचे रखी थी जो कि इनलेट पाइप है, और ये पाइप जो है इसके साथ कनेक्टेड है। हम ऊपर एक शेल्फ़ यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे और शेल्फ़ के ऊपर इन सारी चीज़ों को फिक्स कर देंगे, या हम इसे दीवार के ऊपर अपने पंप को और इस पावर सप्लाई को किसी जगह पे फिक्स कर देंगे। अब इस बाल्टी जो है इसको भरने के लिए ये हमारा आखिरी चैलेंज है कि हमने इस बाल्टी को कैसे भरना है कि ये अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई पानी के लिए रहे और उतना ही पानी आए जितना इसको चाहिए और पानी ज़ाया ना हो। इसके लिए देखिए, ये मेरे पास एक बकेट थी और इस बकेट को जो है वो हमने इस तरह से इसके अंदर होल किए हैं। मैं एक पैरेलल वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। और इसके अंदर ये हमने एक मैकेनिकल वेल्व लगाया है जो कि फ्लोट वॉल कहलाता है, और ये ऑटोमेटिक होता है। इसके नीचे हम पानी का पाइप फिट करेंगे, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और वो पाइप जो है वो इसके साथ कनेक्ट होके तो पीछे हमारे टैप के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और उस टैप के साथ इसको उतना ही पानी मिलेगा। जब ये खाली होने के करीब होगा तो इसको वो ऑन कर देगा, और जब ये फुल हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको ऑफ़ कर देगा। तो एक अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई जो है वो इसको मिलती रहेगी। तो हम इसको पहले इसको फिक्स करते हैं। इस फ्लोट वॉल की जो फिटिंग थी, इसमें बाल्टी में हमने होल किए थे, और इसकी जो फिटिंग थी जिस तरीके से हमने की थी, तो वो उसके लिए भी मैं आपको एक पैरेलल वीडियो इसी के साथ ज्वाइन कर दूंगा कि इसको हमने किस तरीके से इसमें फ़िट किया है। अब ये देखें, ये फ्री फ्लोट होता है। जब पानी इसको मिलेगा तो पानी के साथ साथ ये इस तरह से आहिस्ता 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 ऊपर आएगा, और जैसे ये ऊपर आएगा तो ये पानी की जो इनलेट होगा उसको रोक देगा। अभी इसमें बाल्टी में हम पानी भरेंगे तो वो भी डिटेल आपको बताता हूँ। ये इसी का पाइप साथ मिलता है। इस पाइप को हम यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन करेंगे, और ये इसका जो ये वाला स्क्रू होता है इसके साथ ही आता है, इसका जो सॉकेट है, तो इसको हम इसके ऊपर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसको कस देंगे ताकि जो पानी है हमारा वो कहीं से भी पानी की लीकेज ना हो। और इस तरीके से हमने ये देखें, इसको भी यहाँ पे हमने प्रॉपरली कस के टाइट कर दिया। अभी फ़िलहाल हमारे इस टैप में कनेक्शन नहीं है, तो इसके साथ जो होज़ पाइप हमारा लगा हुआ है, इसी होज़ पाइप के साथ हमने इसको जो है ना, इसी के अंदर हम इस तरह से इसको फिक्स करेंगे, और इसके ऊपर जो क्लैंप है, इस क्लैंप की मदद से इसको हम कस देंगे ताकि हमारा जो पानी का इनलेट है वो प्रॉपरली इस तरह से चलता रहे। और बाद में फिर हम जो है ना, इस टैप को हम डबल भी कर सकते हैं। वो डबल टैप लग जाएगा तो उसके बाद फिर इसको होज़ पाइप की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। यही पाइप जो है वो डायरेक्टली हमारे टैप के साथ कनेक्ट हो सकता है। बकेट में दूसरी साइड पे हमारा जो होल है, तो उस होल में से हमने जो है ना, वो इस होल में से हमने अपना इनलेट जो पाइप है इसको हमने इसी के अंदर फिक्स करना है। और इसको क्लैंप के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारे पास जो मैश फ़िल्टर है, इस मैश फ़िल्टर को हम यहाँ पे इस तरह से फिक्स करेंगे प्रॉपरली, और उसको भी हम क्लैंप की मदद से कस देंगे। ये इसलिए ज़रूरी होता है मैश फ़िल्टर कि कोई भी कंटामिनेशन जो है वो इसके अंदर जाके, तो जो नोज़ल्स होती हैं, इसके जेट नोज़ल जो होती हैं वो बहुत फ़ाइन होती हैं, ब्रास की जो मिस्ट बनाती हैं। क्योंकि ये नॉर्मल वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं है, ये मिस्ट सिस्टम है, याद रखिएगा। तो इसमें कोई भी किसी भी कंटामिनेशन का या किसी भी चीज़ का जाना उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ से पानी की सप्लाई अब बकेट तो स्टार्ट हो गई है, और अभी हम इसको देखते हैं कि जितनी देर में ये बकेट फिल होती है तो ये फ्लोट वॉल हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको भी अभी इस बकेट को भरते हैं, और जब ये भर जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फ्लोट वॉल जो है ये किस तरह से काम करता है और कैसे ये पानी को खुद से ऑफ़ कर लेगा। हमारा वाईफाई प्लग है जो कि इस वक्त ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, और इसे जब हम चाहें तो अपने मोबाइल स्क्रीन से इसको ऑन कर सकते हैं।
और उसको कैसे कनेक्ट करते हैं वो डिटेल जो है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के बता दूंगा। और ये देखिए अब ये हमारा पंप ऑपरेटिव है और ये इसका वाईफाई प्लग लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हर जगह पे जो है हमारे जो प्लांट्स हैं उन तक सब तक जो है वो मिस्ट सिस्टम ऑपरेटिव है और पानी जो है वो एंड तक आखिरी नोज़ल तक आसानी से पहुँच पा रहा है। ये हमारी बकेट है जिसमें हमारा इनलेट पॉइंट लगा हुआ है और इस इनलेट पॉइंट के ऊपर जो है वो ऑटो रिफ़िल होता रहेगा। इसका जो वॉल्व है इस वक्त अभी वो इंटैक्ट है और जैसे ही ये पानी यहाँ से पंप इसको डाउन करेगा तो ये ऑटो ओपन होगा और इसको दोबारा से रिफ़िल कर देगा। इसको ऊपर से हमने ढक्कन से कवर कर देना है और ढक्कन से कवर करने में 3 फ़ायदे हमें होंगे। पहला ये कि इसमें कोई मिट्टी या डस्ट वगैरह अंदर नहीं जाएगी जो कि नोज़ल को चोक करे, और दूसरा ये कि इसमें जब धूप सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी तो काई नहीं जमेगी, और थर्ड ये है कि आगे डेंगू मच्छर जो है वो फ्रेश पानी में ग्रो करता है तो उसके पैदा होने के चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और ये ऊपर से इंटैक्ट रहेगा। ये सुराख जो है इसमें थोड़ा सा हमने जो इसको खुला रखना है ताकि इसमें से हमें एयर पास ऑन होती रहे और वो एयर जो है वो उसके अंदर ट्रैप ना हो और उसकी वजह से कोई पानी को आगे जाने में, कोई पंप तक पहुंचने में कोई रुकावट पेश ना आए। जो बकेट है वो ऊपर से कवर्ड है और ये अपने सिस्टम के साथ ऑटो रिफ़िल हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो स्प्रिंकल सिस्टम है ये इस वक्त प्रॉपरली काम कर रहा है और आप देख सकते हैं कि जैसे ये हर प्लांटर के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं वहाँ तक प्रॉपरली हर जगह पे पानी की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे पानी पहुँच रहा है। और यहाँ पे ये हमारा पुदीने के जो पौधे हैं इन तक भी ये प्रॉपरली सारा पानी पहुँच रहा है और हमारा पानी का एक भी कतरा जो है कहीं पे किसी भी प्लांटर में वो ज़ाया नहीं हो रहा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे जितने हमारे प्लांटर्स हैं इन सभी में पानी जो है वो प्रॉपरली हर जगह पे पहुंच रहा है और किसी भी जगह पे पानी का जो है वो कोई भी ड्रॉप वो वेस्टेज में नहीं जा रहा। तो ये देखिए ये बहुत ज़बरदस्त हमारा सिस्टम है और ऑटोमेटेड सिस्टम है और ये अब खुद से ही वर्क करता रहेगा और इसे हम जहाँ पे भी हैं, कहीं पे शहर से बाहर हैं या जहाँ के पे कहीं पे भी हैं, हम इसे आसानी से वाईफाई से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने लिए ये सिस्टम लगाना चाहते हैं और आप अपने प्लांट्स को हर दफ़ा जाके खुद से पानी नहीं देना चाहते तो ये सिस्टम इसी पर्पज़ के लिए है और ये हमने खुद से सारा सिस्टम बनाया है और इसमें सारी डिटेल्स आप लोगों को मैंने इसी वजह से बताई हैं कि जो प्रॉब्लम्स इसमें मैंने फ़ेस किए थे वो प्रॉब्लम आप फेस ना करें और आप इस वीडियो को देखते हुए डिटेल से आप ये सारा सिस्टम अपने लिए DIY बना सकें, खुद से बना सकें और ख़ुद से इसको इंस्टॉल कर सकें। तो थैंक यू व्यूवर्स, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।